नमस्कार। आप सभी के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है? 31 मई से लेकर के 6 जून तक का जो वक्त है ये आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा? वीकली राशिफल कैसा होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपको कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, यह बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके भी पहले एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लें। वो ये कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। ऑब्वियसली ग्रहों के गोचरों की गणनाओं का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, कैसे भ्रमण कर रहे हैं, कैसे गोचर कर रहे हैं, सारी बातों का, और गोचर भी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियों के आधार पर क्या उसके प्रभाव रहेंगे, सारा डीप एनालिसिस करने के बाद में एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल कुंडली के बारे में तो खैर पूरा एनालिसिस नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए इस सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं यहां पर आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर, गोचरों के आधार पर आपका राशिफल और भविष्यफल बताने जा रहा हूं। चलिए समय को जाया ना करते हुए राशिफल और भविष्यफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे तो भाई नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी, और नई योजनाओं पर आप चल करके कामयाब भी होंगे। तो बिल्कुल नई योजनाएं बनाने का मन है, बिल्कुल बनाइए। मुझे आपके लिए वक्त बहुत अच्छा दिखता है। मेहनत ये वक्त आपसे ज्यादा लेगा, निसंदेह ज्यादा लेगा, लेकिन उसके बदले में आपको देगा भी। तो यदि आज आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, चिंता ना करें, आने वाला वक्त आज की मेहनत का जरूर से प्रतिफल दे देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात मुझे एक और ये दिख रही है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से सुख बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो दौर है ना, कोरोना का दौर चल रहा है और यहाँ पर पारिवारिक सुख ही नहीं मिल रहा भाई, पारिवारिक अशांति ही भरी हुई है। तो पारिवारिक सुख कहीं यदि यहाँ पर मुझे मेष राशि के लिए दिखता है तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। परिवार सुखी कब होगा? जब सारे पारिवारिक जन जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। जब आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी तो ना सुख रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पारिवारिक सुख है, तो स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सुख और खुशी और समृद्धि मुझे यहाँ पर दिखती है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो सफलताएं तो जरूर मिलेगी आपको। जो कार्य आप करते हैं, जिस कार्य में आपने मन लगाया है, जिस कार्य में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें सफलताएं मुझे जरूर से दिखती है। लेकिन सफलताओं के साथ साथ फिजूल की चिंताएं भी मुझे दिखती है, फिजूल की नर्वसनेस भी मुझे दिखती है, फिजूल का तनाव भी मुझे दिखता है। देखिए ऑब्वियसली आप कोई काम कर रहे हैं और हो सकता है आपको सक्सेस मिल रही हो या आपको कोई रास्ता दिख चुका है, लेकिन फिर पता नहीं वहां पर मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी सक्सेस होगी भी या नहीं होगी। तो ऐसी स्थितियां, अच्छा सक्सेसफुल हो गए उसके बाद क्या, ये इस पड़ाव पर पहुंच गए, उसके पास दूसरे पड़ाव का क्या। तो बहुत सारी फिजूल की चिंताएं, फिजूल के तनाव होते हैं, फिजूल के विचार होते हैं जो कि घूमेंगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली यदि बात करें तो सफलताएं मुझे बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो प्रैक्टिकली स्थिति अच्छी है, मेंटली स्थितियां थोड़ी सी खराब हो सकती है तनाव की वजह से। प्रेम प्रसंग बन सकता है, और यदि आप विवाह के इच्छुक है तो वो भी हो सकता है। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला है। देखिए लंबे वक्त से कहीं स्वास्थ्य खराब चल रहा था, स्वास्थ्य को लेकर के भागदौड़ थी, तो यहाँ पर लाभ मुझे मिलता हुआ, बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं आपको सफल करने वाली होंगी, सुख देने वाली होंगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्थानांतरण के योग भी हैं और ये स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होंगे। यदि कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है तो निसंदेह चिंता ना करें, आप बाहर जाएंगे भी लेकिन आप सफल भी होंगे। तो चिंता की कोई भी यहाँ पर बात मुझे नहीं दिखती है। और पारिवारिक स्थिति भी मुझे अच्छी दिखती है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी दिखती है। मिथुन के बाद कर राशि की बात करते हैं तो पदोन्नति का योग। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, तो मुझे आपके कामकाज में, आपके धन में, आपके आर्थिक स्थिति में उन्नति बनती हुई, बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाभ मुझे दिखता है, चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे वो आर्थिक लाभ हो,
ओवरऑल मुझे लाभ यहाँ पर बनता हुआ आपके लिए नजर आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके यदि पारिवारिक स्थिति की, तो परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। तो कर्क राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें कि पारिवारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है, इससे बचकर रहने का प्रयास करें, अदरवाइज स्थितियां अच्छी रहेंगी। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंसने वाले सिंह राशि के जातक फिजूल के वाद विवाद में फंसने वाले हैं। घर या परिवार में ये वाद विवाद हो सकते हैं, हो सकता है आपके मित्रों के साथ ये वाद विवाद हो सकते हैं, आपके कॉलिग्स के साथ ये वाद विवाद हो सकते हैं, तो इस बात का जरा आप जरूर से ध्यान रखें। तनाव की स्थिति बन सकती है, मानसिक तौर पर आप चिंताएं करें, आप फिजूल के तनाव में फंसें और फिजूल की चीज़ें सोचें, फिजूल के विचार आपको परेशान करें, ऐसी स्थितियां भी बनती हुई नजर आती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे लाभ दिखता है। यहाँ पर आप नौकरी करते हैं, यदि आप किसी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, आपका मुझे लाभ दिखता है, आप और उन्नति करते हुए दिखते हैं। लंबे वक्त से कहीं बिजनेस में आपको घाटा जा रहा था या बिजनेस नहीं हो पा रहा था, ऑब्वियसली ये वक्त कोरोना का वक्त चल रहा है, तो बिजनेस मुझे आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन विवादों से बचकर रहने का बस प्रयास करें। सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, तो पारिवारिक सुख मिलने वाला है। कहीं पारिवारिक सुख आपका लंबे वक्त से चला गया था या फिर कम हो गया था, तो वो मुझे मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इसी के साथ साथ आप भवन निर्माण की सोचेंगे या भूमि खरीदने की सोचेंगे या फिर वाहन खरीदने की सोचेंगे। जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं उनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस बीच में, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि उससे लाभ ही आपको होगा, बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए। देखिए, मैंने वेस्ट नहीं कहा, इन्वेस्ट कहा, फिजूल खर्च नहीं कहा। तो आप जो है जरूर से निवेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यात्राओं का योग भी है, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, सफल करवाने वाली होंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं, तो नया प्रेम प्रसंग आपका यहाँ पर बन सकता है। यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी आपका तय हो जाए, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं जिस भी उद्देश्य से की जा रही हैं वो उद्देश्य में आपको सफलता जरूर से देखने को मिलेगी। वाहन खरीदने के बारे में आप भी सोच सकते हैं, तुला राशि के जातक भी वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और खरीदिए, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका वाहन से लाभ ही बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है। पढ़ाई, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय उन्नति कारक होगा। यदि कहीं एग्जाम पोस्टपोन भी हो गई तो चिंता न करें, इस वक्त आप जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप याद कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप लगे हुए हैं आप लगे रहिए, आपको उसमें उन्नति देखने को मिल जाएगी आने वाले वक्त में। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो शुभ समाचार, शुभ विचार, शुभ संदेश, शुभ संकेत आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। हालांकि थोड़ा सा खर्च ज्यादा हो सकता है लेकिन आय भी होगी, तो आर्थिक स्थिति बैलेंस्ड बनी रहेगी। घर में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है खर्च आपका ज्यादा हो, लेकिन ये भी है ना कि खुशी भी आपको मिले, तो खर्च भी हुआ लेकिन खुशी भी मिली, उत्साहित भी आप रहे, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने का प्रयास करें, अदरवाइज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी फिजूल खर्च भी हो जाते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो बस मैं उस खर्च की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई चिंता की बात नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल आप चिंता न करें, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लाभकारी होगा और शुभ जो मैंने शुरुआत में कहा ना, शुभ संकेत और शुभ संदेश देने वाला होगा। वृश्चिक राशि के बाद जब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए भी यहाँ पर मुझे मांगलिक कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर पारिवारिक की जो स्थिति है वो बड़ी खुशहाल रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर यहाँ पर मिलने वाला है। धन में वृद्धि के योग खासतौर पर मुझे बनते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से और उन्नति दिखती है। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि प्रोफेशनल हैं, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई सारे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो गए या डाउन हो गए, लेकिन अगेन मुझे आपकी उन्नति इस सप्ताह बनती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपके लिए सुखद होगी। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, कोई तनाव की बात नहीं है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, तो निर्माण कार्य कोई शुरू कर सकते हैं, चाहे वो भवन का निर्माण हो, चाहे वो ऑफिस का निर्माण हो, किसी प्रकार से जो भी आप निर्माण करना चाह रहे, फिजिकल निर्माण कुछ यदि आप करना चाह रहे थे जो कि रुक गया था, वो वापस से आप शुरू कर सकते हैं। तनाव जरूर से रहेगा, एक एंजाइटी जैसी स्थिति रह सकती है।
आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए। फिजूल के विचार आपको यहाँ पर सता सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपके लिए वक्त आपको सफल जरूर से करवा देगा। तो चिंताओं से निकलिए, फिजूल के तनाव से निकलिए और प्रैक्टिकली मेहनत करिए। स्थानांतरण भी हो सकता है, स्थानांतरण आपकी सफलता को दिलवाने वाला ही होगा। कई लोग स्थानांतरण को लेकर के परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक है, हर कोई अपने घर में या फिर एक सेटल्ड जगह पर रहना चाहता है, लेकिन स्थानांतरण के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं मकर राशि के लिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां जो है अच्छी दिखती है, शारीरिक दृष्टिकोण से, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी दिखती है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो सम्मान बढ़ने वाला है। मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ प्रतिष्ठा, नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, खर्च आपका ज्यादा होगा, फिजूल खर्च से बचें, सेविंग्स कम होंगी, इस बात का ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार न दे, न किसी से पैसा उधार लें। यदि किसी को पैसा उधार देते हैं तो दान किया ये समझिए, क्योंकि दान किया हुआ वापस लौटेगा, इस बात की आशा में हम नहीं रहते हैं। तो ये वक्त आपके खर्चों को ज्यादा बढ़ा सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वजह से अति उत्साहित होकर के कहीं किसी को पैसा न दे दें। फिलहाल रिस्क इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट में रिस्क इन्वेस्टमेंट करना, या फिर यदि आप बिजनेस कर रहे थे उसमें आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस समय, कुंभ राशि के जातकों को इस समय मना करूंगा। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं तो धन के दृष्टिकोण से लाभ मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। यदि आपके मित्र हैं, ऑब्वियसली मित्र सभी के होते हैं, लेकिन यदि आपके मित्रों से आप फिजिकली मिल सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। देखिए, निसंदेह मैं कई समय से ये कह रहा हूँ कि कोरोना का वक्त है, जितना हो सके फिजिकली दूरी रखिए या डिस्टेंस रखिए। तो निसंदेह वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दोस्त यदि कोई आपका कार्य रुका हुआ था तो आपके साथ जाकर के उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, या उस कार्य में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा, कुछ नया कर सकते हैं। मैं इस बात की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके लिए मित्र का सुख मुझे मिलता हुआ नजर आता है, और मित्र से सहयोग मुझे मिलता हुआ नजर आता है, फिजिकली सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। वो आपके साथ जाए और आपका काम करके आपको वापस लौटा दे, ऐसी स्थिति मुझे दिखती है। इस वजह से मैंने ऐसा कहा। वाहन से कष्ट जरूर से बनता हुआ नजर आता है। यदि आप खुद व्हीकल चला करके कहीं बाहर जा रहे हैं या लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो फिलहाल आपको रुकना चाहिए, अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करना चाहिए। अच्छा समय कब, मतलब नेक्स्ट वीक की प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपके वाहन का मुझे कष्ट बनता हुआ नजर आता है। हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह से वाहन चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला कैसा चला रहा है नहीं पता। इसी के साथ साथ आपसे ये भी मैं कहूँगा, और वैसे तो सभी राशियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए। यदि आप बाइक पर हैं तो हेलमेट लगाएं, यदि आप फोर व्हीलर पर हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधें। एक जो गति सीमा निर्धारित है उसी गति सीमा पर, उसी स्पीड से अपने वाहन को चलाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जुआ कभी खेला और जीत गए तो ऐसा लगता है हम जो है और खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप हेलमेट लगा करके नहीं गए, यदि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा और कुछ नहीं हुआ तो एक जुआ है, उस जुए में आप जीत गए, लेकिन आप बुरी तरह से हार भी सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। खैर, मीन राशि के जातकों को इस समय ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो सप्ताह है ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में सब चाहता हूँ। नमस्कार।